नमस्कार साथियों, सीके स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं एडवांस ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ते हैं पार्ट 6 देखेंगे। एडवांस ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 6 उसमें से संबंधित कुछ फार्मूला देखते हैं। पीछे 5 अध्याय बना चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको देखने का प्रयास करेंगे। उससे सारा जो हैं ट्रिग्नोमेट्री बिना फार्मूला के नहीं बनता है। यदि आपको ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला याद है तो आप बना सकते हैं, यदि नहीं याद है तो नहीं बना सकते हैं। और उसके जो है फार्मूला याद करने के लिए कुछ हम उसके साथ साथ में ट्रिक बताते जाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री रहते हैं एडवांस मैथ का ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 6 में हम जो है देखते हैं योग तथा अंतर का सूत्र। योग तथा अंतर का सूत्र जिसमें है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी है तो यहाँ पर सीधा सीधा साइन ए प्लस बी है तो यहाँ पर साइन, इसको पहले देंगे साइन का, फिर देंगे कॉस का। पहले देंगे साइन का, साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी रहेगा तो हम सबसे पहले देंगे कि साइन ए, कॉस बी बाद में देंगे, कॉस बी बाद में देंगे। पहले साइन के साथ है हमेशा साइन ए कॉस बी और फिर उसके बाद पलट देंगे। इसी चीज को साइन ए इंटू कॉस बी है, इसको फिर पलट देंगे। यहाँ पर कॉस ए इंटू कॉस साइन बी हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी और फिर इसी चीज को लिख करके एंगल पलट देंगे। एंगल केवल पलट देंगे, प्लस में रहेगा तो प्लस का चिन्ह देंगे साइन के साथ, और साइन के साथ माइनस का चिन्ह रहेगा तो माइनस का देंगे। साइन ए प्लस बी है तो साइन ए इंटू कॉस बी और फिर इसका एंगल बदल देंगे। कॉस ए, यहाँ पे कॉस देते हैं, साइन ए था कॉस बी था, कॉस यहाँ पर कर देंगे कॉस ए इंटू साइन बी। एंगल केवल बदल देंगे, एंगल बदल के लिख देना है। साइन ए इंटू कॉस बी तो रहेगा साइन और कॉस तो रहेगा, लेकिन दोनों का एंगल बदल देना है। एंगल बदलेंगे तो कॉस का बी का ए हो जाएगा और साइन का ए का बी हो जाएगा। ओके साथियों, आशा करता हूं कि समझ चुके होंगे। साइन ए प्लस बी रहेगा तो साइन ए इंटू कॉस बी और फिर इसको इसी चीज को लिख करके एंगल बदल देना है। पहले दे देंगे कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। उसी प्रकार से साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी करेंगे तो साइन ए माइनस बी करेंगे तो साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी और वही चीज रहेगा कॉस ए इंटू साइन बी, माइनस में केवल हो जाएगा। प्लस में रहेगा तो प्लस में, प्लस में रहेगा तो प्लस में, और वही चीज सेम टू सेम माइनस में होगा। साइन ए माइनस बी कहेगा तो साइन ए माइनस बी कहेगा तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ऊपर का देते हैं जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा, नीचे केवल माइनस रहेगा तो माइनस लगेगा। साइन के साथ पढ़ते हैं, साइन के साथ ए प्लस बी है तो प्लस रहेगा, और साइन ए माइनस बी है तो यहाँ पर माइनस होगा। यहाँ पर जो साइन में ए इंटू बी था तो बी इंटू ए। पहले देखिए एंगल भी याद रखने के लिए क्या करेंगे, ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए, और फिर क्या होगा, पहले साइन कॉस, साइन कॉस है, साइन के साथ साइन ए इंटू ए बी बी ए, उलट देना है। यहाँ पर फार्मूला याद रखने के लिए साइन ए प्लस बी बराबर, तो साइन ए प्लस बी बराबर तो पहले देंगे साइन ए इंटू साइन कॉस बी, फिर कॉस बी इंटू कॉस साइन ए, एंगल पलट देना है। और यहाँ पर माइनस में रहेगा तो माइनस कर देंगे, माइनस में रहने के बाद माइनस करेंगे। लेकिन कॉस के साथ उल्टा होता है, कॉस हमेशा उल्टा चलता है, कॉस हमेशा उल्टा चलता है। कॉस ए प्लस बी है तो कॉस ए प्लस बी है, लेकिन होगा यहाँ पर कॉस, यहाँ पर चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस का। कॉस हमेशा उल्टा चलता है, कॉस उल्टा चलता है तो कॉस उल्टा चलेगा तो यहाँ पर चिन्ह भी उसके साथ उल्टा ही होगा। कॉस ए प्लस बी तो कॉस ए इंटू कॉस बी, इसमें दोनों एक कॉस ए रहेगा, उसमें साइन कॉस था लेकिन इसमें केवल कॉस ए इंटू कॉस बी होगा। कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा। यहाँ पर कॉस में ए प्लस बी रहेगा तो यहाँ पर हमेशा माइनस होगा, और यदि माइनस चिन्ह रहेगा तो प्लस का चिन्ह होगा।
माइनस का चिन्ह रहेगा तो प्लस का चिन्ह होगा, माइनस रहेगा तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा। जैसे साइन यहाँ पे कॉस ए इंटू कॉस बी तो जो रहेगा ही, साइन ए माइनस बी बराबर कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी। और यहाँ पे माइनस होते हैं, प्लस के साथ माइनस था तो माइनस के साथ प्लस होगा, साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि चाहते हैं चार को फॉर्मूला बना, चार फार्मूला बना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फोर्थ। इसी चार से अलग फार्मूला भी बनेगा, इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे। साइन ए प्लस बी तो साइन ए इंटू कॉस बी, ए बी, और फिर बी हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ पे ये देते हैं प्लस में था तो प्लस चिन्ह रहेगा, माइनस में रहेगा तो माइनस चिन्ह हो जाएगा, बस इतना का फर्क है। कॉस में प्लस का चिन्ह रहेगा तो माइनस होगा और माइनस का चिन्ह रहेगा तो प्लस होगा। और कॉस के साथ पहले दोनों कॉस आएगा फिर दोनों साइन आएगा, फिर पहले दोनों कॉस आएगा फिर दोनों साइन आएगा, यानी कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ पर साइन ए इंटू साइन बी, यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पर माइनस है, साइन ए माइनस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब इस चार को देख रहे हैं, इस चार को देखेंगे तो फिर इसी से रिलेटेड हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला और दूसरा को जोड़ेंगे, देखेंगे पहला और दूसरा को जोड़ेंगे तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी मिलेगा। पहला और दूसरा को जोड़ेंगे, इसी दोनों फार्मूला से आगे फार्मूला बन रहा है कि क्या होगा, तो पहला और दूसरा को जोड़ेंगे, डायरेक्ट फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है कि फार्मूला से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, वो आगे हम फिर बताते हैं। यहाँ पर देख केवल फार्मूला याद करने का ट्रिक देख लेंगे, फार्मूला याद कैसे रहेगा तो देखेंगे कि इसी दोनों पहले दोनों को जोड़ेंगे तो पहला और दूसरा जोड़ेंगे तो साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। अब ये दोनों होते हैं माइनस हो गया, इधर देखेंगे तो प्लस में, इधर होते हैं इधर ये दोनों प्लस में हो गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस तो कट जाएगा, ये दोनों प्लस माइनस जोड़ कट जाएगा और ये दोनों सेम चीज है तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी। यही से फार्मूला है, आपको याद ना रहेगा तो ये चार फार्मूला याद है तो उससे रिलेटेड और भी फार्मूला बनेगा। जैसे केवल पहला और दूसरा को जोड़ेंगे तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि ये पहला और दूसरा को जोड़ेंगे तो ये पहला माइनस सेम चीज है तो कट जाएगा तो बचेगा साइन ए प्लस कॉस बी और प्लस साइन ए इंटू कॉस बी। तो ये दोनों जुटेगा तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ओके साथियों, ये पहला और दूसरा को जोड़ेंगे तो एक फार्मूला मिल गया, पांचवा फार्मूला मिला, पहला और दूसरा को जोड़ेंगे तो पांचवा फार्मूला मिलेगा। अब उसी प्रकार से फिर ये दोनों को माइनस करेंगे, अब जब माइनस करेंगे तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब ये दोनों को घटा रहे हैं तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। अब ये दोनों को घटाएंगे तो घटाने के क्रम में ये प्लस माइनस एक खत्म हो जाएगा, प्लस इसमें माइनस करेंगे तो पहला में से दूसरा घटाएंगे तो ये माइनस प्लस है, इसमें माइनस से गुना हो जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। जैसे देखें यहाँ पे, देखें यहाँ पर ये दोनों को घटाएंगे तो ये प्लस से माइनस में, ये माइनस से प्लस में चिन्ह बदल जाएगा तो ये दोनों माइनस माइनस कट जाएगा, ये माइनस माइनस सेम चीज है तो कटेगा और ये दोनों जुटेगा। तो ये जब दोनों जुटेगा तो cos ए इंटू साइन बी और cos ए इंटू साइन बी, तो यह हो जाएगा 2 cos ए इंटू साइन बी। 2 ये दोनों जुट जाएगा तो ये जब जुटेगा तो 2 cos ए इंटू साइन बी। इसी फार्मूला से बन गया, इसी फार्मूला से बना। क्यों? क्योंकि जब माइनस करेंगे तो ये पहला में से दूसरा को घटाएंगे तो ये माइनस करेंगे, घटाने के बाद माइनस करेंगे तो इसका चिन्ह बदलेंगे, तो चिन्ह बदलेंगे तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, सेम चीज है तो ये कट जाएगा। ये जब कट जाएगा तो बचेगा कितना, cos ए इंटू साइन बी और cos ए माइनस साइन बी। और ये प्लस में है तो ये प्लस में रहेगा तो जुटेगा तो 2 cos ए इंटू साइन बी, 2 cos ए इंटू साइन बी।
अब उसी एक देते हैं, पहला दूसरा से बन गया तो पांचवा और छठा। अब उसी तरह से तीसरा और चौथा को एक बार जोड़ेंगे, तीसरा और चौथा को एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तीसरा और चौथा को एक बार जोड़ेंगे तो तीसरा और चौथा को जोड़ेंगे तो cos a प्लस बी, cos a प्लस बी, cos a प्लस बी, cos a प्लस बी इंटू यहाँ पे प्लस cos a माइनस बी, cos a प्लस बी। यहाँ पर देख रहे हैं कि cos तीसरा और चौथा को जोड़ेंगे तो तीसरा और चौथा ध्यान देखिएगा, cos a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, cos a प्लस बी, सॉरी cos a प्लस बी और माइनस को आते हैं, माइनस हो जाएगा cos a माइनस बी, cos a माइनस बी, cos a प्लस बी, cos a प्लस बी और cos a माइनस बी होते हैं a माइनस बी, दोनों जुटेगा। तो ये जब दोनों जुटेगा तो ये दोनों को जुटेंगे, जोड़ेंगे तो cos a प्लस बी और cos a माइनस बी, जब ये दोनों जुटेगा तो फिर तीसरा और चौथा को जोड़ेंगे तो जोड़ने में जोड़ने में ये माइनस और प्लस, ये जोड़ने में कितने क्रम में ये माइनस और प्लस साइन खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, cos a इंटू साइन, cos a इंटू cos b, cos a इंटू cos b, ये दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा 2 cos a इंटू cos b, 2 cos a इंटू cos b, क्या हो जाएगा 2 cos a इंटू cos b। जब तीसरा और चौथा को जोड़ेंगे तो cos a प्लस b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा तो बचेगा कितना 2 cos a प्लस cos a इंटू cos b, cos a इंटू cos b, दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा 2 cos a इंटू cos b। अब एक बार जोड़ दिए और फिर एक बार घटाएंगे तो एक फार्मूला बनेगा तो cos a, यहाँ पर उल्टा घटाएंगे, चौथा में से तीसरा घटा देंगे, चौथा में से तीसरा घटाएंगे तो चौथा में से तीसरा घटाएंगे तो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, चौथा में से तीसरा घटाएंगे साथियों, चौथा में से तीसरा घटाएंगे तो cos a माइनस बी, cos a माइनस बी, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। अब यहाँ पर इसमें से इसको घटाएंगे तो f घटाने के बाद घटाने के क्रम में इसका चिन्ह बदलेगा, घटाने के क्रम में इसका चिन्ह बदलेगा, तीसरा वाला का चिन्ह बदलेगा तो तीसरा वाला का चिन्ह बदलेगा तो ये प्लस और माइनस ये खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, ये दोनों जुट जाएगा। तो जब ये दोनों जुटेगा तो 2 sin a इंटू साइन बी, 2 sin a इंटू साइन बी, 2 sin a इंटू साइन बी, 2 sin a इंटू साइन बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है साथियों? तो एक लाइक करते जाएंगे, चौथा में से तीसरा को घटाएंगे तो चौथा में से तीसरा को घटाएंगे तो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, तो यहाँ पर इसको घटा रहे हैं तो इसका तीसरा वाला का चिन्ह बदलेगा, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, तो ये प्लस और माइनस कट जाएगा तो बचेगा कितना, ये प्लस प्लस 2 sin a इंटू 2 sin a इंटू साइन बी। ये हो गया जो होते हैं आपको 8 गो फार्मूला ये योग से। अब इसी चीज को a प्लस बी बराबर, यदि अब यहाँ पर समझ इसको देखिए, अब इससे फार्मूला आगे बनेगा, ये इससे इन चारों से फार्मूला ये रहते हैं, ये चारों याद, ये दो चारों याद हुआ तो उससे चारों रिलेटेड आगे बनाए। अब इससे रिलेटेड फार्मूला आगे बनेगा। जैसे अब यहाँ पर देखेंगे कि a प्लस बी बराबर, हम इसी को केवल कुछ नहीं करेंगे, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी बराबर 2 sin a इंटू cos b, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन a प्लस बी के जगह हो जाएगा साइन c, साइन a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा साइन c, और साइन a माइनस बी हो जाएगा d, a माइनस बी कितना हो जाएगा d, a माइनस बी कितना हो जाएगा d, a माइनस बी d। यहाँ पर अब क्या देंगे कि a प्लस बी बराबर c और a माइनस बी बराबर d, a माइनस बी बराबर d, a माइनस बी बराबर d। तो यहाँ पर देखेंगे कि यदि दोनों को जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा c प्लस d। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको समझने के लिए। यहाँ पर a प्लस बी बराबर कितना लेंगे तो a प्लस बी बराबर c, a प्लस बी बराबर
ए प्लस बी बराबर हम सी लेंगे और ए माइनस बी बराबर हम डी लेंगे। ए माइनस बी बराबर डी लेंगे। अब यदि हम यहाँ पर कहेंगे, यदि इसको हम पहला माने और इसको हम दूसरा मानते हैं, तो दूसरों को मानेंगे तो फर्स्ट प्लस सेकेंड करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो फर्स्ट प्लस सेकेंड करेंगे तो प्लस कटेंगे तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो माइनस माइनस कटेगा तो कितना बचेगा 2a प्लस सी प्लस डी, और ए 2 कहाँ जाएगा, तो ये 2 जगह भाग, यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा c प्लस डी बटा 2। समझ रहे हैं साथियों? यहाँ पर जो है समझने वाली चीजें हैं, यदि आप समझ लेते हैं तो आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। a प्लस बी बराबर कितना लेंगे c, a प्लस बी बराबर c और a माइनस बी बराबर d। इसको पहला माने, इसको दूसरा माने, फर्स्ट प्लस सेकेंड करेंगे, तो फर्स्ट प्लस सेकेंड करेंगे तो हमको मिलेगा कितना, ये प्लस माइनस कट जाएगा तो बचेगा 2a बराबर c प्लस डी, 2a बराबर c प्लस डी, यानी a बराबर कितना हो जाएगा c प्लस डी बटा 2। a बराबर कितना हो जाएगा, तो c प्लस डी बटा 2, a बराबर कितना हो जाएगा c प्लस डी बटा 2। और उसी तरह से यदि हम यहाँ पर थोड़ा सा देखें, उसी तरह से हम कहेंगे कि a प्लस बी था, a प्लस बी बराबर c और a माइनस बी बराबर d। अब इसको फर्स्ट माइनस सेकेंड, ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, तो फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दें, फर्स्ट माइनस सेकेंड करेंगे, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका चिन्ह बदलेगा, इसका चिन्ह बदलेगा, माइनस करेंगे तो सेकेंड चिन्ह बदल जाएगा, माइनस ए प्लस बी बराबर सी और ए माइनस बी बराबर डी। अब इसमें से पहला में से दूसरा घटाएंगे, पहला में से दूसरा घटाते हैं, तो जब पहला में से दूसरा घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि ये इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में है प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी ए से ए कट जाएगा और ये प्लस प्लस हो जाएगा 2b, तो 2b बराबर हो जाएगा कितना, 2b बराबर हो जाएगा c माइनस डी, यानी b बराबर कहेंगे, यानी b बराबर कहें तो b बराबर हो जाएगा c माइनस डी बटा 2। b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा c माइनस डी बटा 2। b बराबर कितना हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा c माइनस डी बटा 2, c माइनस डी बटा 2। अब यहाँ पर देखें साथियों, a प्लस बी बराबर यहाँ पर c हो जाएगा, a प्लस बी, तो a प्लस बी कहेंगे तो साइन a प्लस बी, यानी साइन हो जाएगा c, साइन क्या हो जाएगा c, और a माइनस बी को कहेंगे d, कहते हैं d, a माइनस बी को कहते हैं d, तो साइन c प्लस साइन d, साइन c प्लस साइन d, साइन a प्लस बी को कहेंगे c और a माइनस बी को कहेंगे d, तो साइन c प्लस d। अब यहाँ पे 2 का 2 और साइन a की जगह पर हो जाएगा c प्लस डी बटा 2, a की जगह पर कितना हो जाएगा साथियों, a की जगह पर हो जाएगा c प्लस डी बटा 2, a की जगह पर कितना हो जाएगा 2 का 2 और a की जगह पर हो जाएगा c प्लस डी बटा 2 और b cos का cos, और b की जगह पर हो जाएगा c माइनस डी बटा 2, cos की जगह पे लेते हैं यहाँ पर हो जाएगा cos c माइनस डी बटा 2, cos c माइनस डी बटा 2 यहाँ पर हो गया साथियों। यदि इसको समझ गए तो इसको भी समझने में आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन a प्लस बी है, तो साइन c माइनस साइन d, a माइनस बी को कहेंगे d, तो यहाँ पर फॉर्मूला है 2, तो 2 cos, तो cos a की जगह पर हो गया c प्लस डी बटा 2 और b की जगह पर साइन c माइनस डी बटा 2। इसी फॉर्मूला से बनेगा, यहाँ पर साइन a प्लस बी है, साइन a माइनस बी इंटू 2 साइन a इंटू cos b, तो इससे हो जाएगा a प्लस बी को कह देंगे c और a माइनस बी को कह देंगे d, यानी 2 साइन a की जगह पर c प्लस डी बटा 2 और cos b की जगह पर cos c माइनस डी बटा 2। ओके साथियों, अब यहाँ पर प्लस में था तो माइनस में होगा साइन c माइनस d, साइन c माइनस साइन d, a प्लस b बराबर c और a माइनस b बराबर d, तो 2 का 2 cos a की जगह पे c प्लस डी बटा 2 और b की जगह पे साइन c माइनस डी बटा 2। उसी प्रकार से अभी हम कहेंगे cos c
कॉस ए प्लस बी, तो कॉस सी और प्लस कॉस डी, ए माइनस बी की जगह पे हो जाएगा डी, तो कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर 2 का 2 कॉस ए के जगह पे सी प्लस डी बटा 2, ए के जगह पे सी प्लस डी बटा 2 और बी के जगह पे हो जाएगा सी माइनस डी बटा 2, बी के जगह पे कितना हो जाएगा तो सी माइनस डी बटा 2, सी माइनस डी बटा 2, सी माइनस डी बटा 2। अब फिर यहाँ पे चलेंगे कि कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी को जगह सी लिखेंगे और कॉस ए प्लस बी को हम डी देंगे, तो कॉस सी माइनस डी, कॉस सी माइनस डी, कॉस सी हो जाएगा 2, साइन ए के जगह पर हो जाएगा सी प्लस डी बटा 2 और साइन बी के जगह पर हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा प्लट चेंज करेगा, डी माइनस सी बटा 2 होगा, डी माइनस सी बटा 2 होगा। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे देंगे कि यहाँ पर साइन में सी डी माइनस सी माइनस डी ना होकर के कॉस में यहाँ पर डी माइनस सी हो जाएगा, डी माइनस सी बटा 2 होगा, यानी 2 कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस सॉरी कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी कितना हो गया ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी कितना हो जाएगा डी, ए माइनस बी कितना हो जाएगा, ए माइनस बी कितना हो जाएगा, तो ए माइनस बी कहेंगे, तो ए माइनस बी कहेंगे तो यहाँ पर से देते हैं यहाँ पर ए इसको पलट दे रहे हैं, यहाँ से पलट रहे हैं, इधर माइनस रहेगा, एक कॉस ए प्लस बी, तो इसको पलट के थोड़ा सा लिखते हैं, कॉस सी का सी ही लिखेंगे, इसके बदले कॉस सी देंगे और इसके तो यहाँ पर माइनस का अंतर आएगा, उसी के कारण यहाँ पर डी माइनस सी बटा 2 होता है, उसी के कारण वहां पर डी माइनस सी होता है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कॉस ए प्लस ए माइनस बी बराबर तो होता है डी, ए माइनस बी बराबर डी होता है, लेकिन हम इसको पहले लिख रहे हैं कॉस ए प्लस बी को हम पहले देख रहे हैं कि कॉस सी माइनस डी लिख देंगे, तो यहाँ पर माइनस का अंतर के कारण यहाँ पर भी हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 इंटू साइन डी माइनस सी बटा 2। ओके साथियों, आशा करता हूँ कि इसमें जो जितना हम समझाने का प्रयास कर रहे थे वो आप समझे होंगे, और ये हो गया योग अंतर का फार्मूला, और इसमें एक दो फार्मूला और के रूप में हो गया 8 4 इससे बना, इस 4 से और 4 बना, और इस 4 से फिर जोड़ते हैं फिर 4 बना, यानी टोटल आपको 12 फार्मूला हो गया, टोटल आपको 12 फार्मूला हो गया, टोटल 12 फार्मूला हुआ। और उससे रिलेटेड दो फार्मूला और अभी देखेंगे, तो दो फार्मूला एक देखेंगे कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो दोनों हो जाएगा साइन में एंगल का फर्क पड़ेगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब यहाँ पर फिर इतना ही बराबर क्या होगा, यदि साइन में कहेंगे तो ए माइनस बी, और यदि कॉस में कहेंगे तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन में ए माइनस बी साइन के साथ ठीक रहेगा, लेकिन कॉस के साथ उल्टा चलेगा तो बी माइनस ए होगा, कॉस के साथ बी माइनस ए होगा। अब यहाँ पर कहेंगे कि कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और जब कॉस बी पहले आएगा तो साइन स्क्वायर ए बाद में आएगा, साइन स्क्वायर ए बाद में आएगा, साइन स्क्वायर ए बाद में आएगा। इस साइन कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, और यदि कहेंगे कि कॉस स्क्वायर बी तो माइनस साइन स्क्वायर ए होगा, साइन माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। इसको भी याद रखने की जरूरत है। एक टेंजेंट फार्मूला है, टेंजेंट फार्मूला के रूप में है टेंजेंट जिसमें टेन लगा होता है, टेंजेंट फार्मूला उसको कहते हैं जिसमें टेन का फार्मूला होता है। यहाँ पर अभी हम साइन कॉस का योग और अंतर का फार्मूला देख रहे थे, अब हम यहाँ पे टेन का देखेंगे। किसका देखेंगे तो टेन का देखेंगे, यानी टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी बट्टा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। यहाँ पर ऊपर में प्लस है तो ऊपर में प्लस और नीचे माइनस होगा, ऊपर में प्लस तो ऊपर में प्लस और नीचे माइनस होगा, यानी टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस बी, यहाँ पे प्लस तो प्लस और नीचे माइनस में जाएगा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी।
उसी प्रकार से tan a माइनस बी कहेंगे तो a माइनस बी कहेंगे तो यहाँ पर ऊपर यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो ऊपर में माइनस हो जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा। घटाएंगे प्लस कर रहे हैं तो tan a इंटू tan b, tan a प्लस tan b और माइनस 1 माइनस tan a इंटू tan b और tan a माइनस b कहेंगे तो tan a माइनस tan b बट्टा 1 प्लस tan a इंटू tan b, 1 प्लस tan a इंटू tan b। यहाँ पर एक प्लस में ऊपर प्लस तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, उल्टा करना है, ऊपर प्लस तो ऊपर प्लस, ऊपर माइनस तो ऊपर माइनस, ऊपर प्लस तो ऊपर प्लस, नीचे जो होते हैं उल्टा, ऊपर प्लस नीचे माइनस। यहाँ पर माइनस है तो माइनस देंगे, नीचे प्लस हो जाएगा, tan a प्लस tan b माइनस बट्टा 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब उसी प्रकार से अभी tan था तो tan का उल्टा होता है cot, और cot चले cot को उल्टा करेंगे तो cot a प्लस b कहेंगे, cot a प्लस b, तो cot a प्लस b कहेंगे तो cot इसको पलट जाएगा तो पलटेगा तो cot a इंटू cot b माइनस 1, cot a इंटू cot b माइनस 1, ये प्लस में रहेगा, cot के साथ उल्टा होगा, tan के साथ tan वाला फॉर्मूला 1 बटा tan में जाएगा तो ये माइनस वाला ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे cot के साथ प्लस में रहेगा तो cot के साथ माइनस होगा, प्लस रहेगा cot के साथ ऊपर तो ऊपर माइनस होगा, और cot a इंटू cot b माइनस 1, cot a इंटू cot b माइनस 1, cot a इंटू cot b माइनस 1, और फिर यहाँ पर बट्टा में कहेंगे तो cot a प्लस cot b, cot a प्लस cot b, cot a प्लस cot b। और यदि कहें कि cot a माइनस b तो cot a माइनस b तो cot a cot b इंटू cot a, यहाँ पे कहेंगे कि cot b इंटू cot a, या कहें cot a इंटू cot b प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस है तो ऊपर में हो जाएगा प्लस, यहाँ पे cot के साथ माइनस रहेगा तो ऊपर होगा प्लस और नीचे हो जाएगा cot b माइनस cot a, cot b माइनस cot a, नीचे क्या हो जाएगा cot b माइनस cot a। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर दो फार्मूला के रूप में बनेगा, एक tan cot हो गया, tan 45 डिग्री प्लस थीटा, तो tan 45 डिग्री प्लस थीटा कहेंगे तो देखेंगे तो tan a प्लस b पे बैठेगा, tan a प्लस b पे बैठेगा तो tan 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और थीटा का थीटा tan 45 का वैल्यू 1 तो tan 45 का वैल्यू 1 और b के जगह पे थीटा तो tan थीटा, यानी tan 45 डिग्री प्लस थीटा बराबर 1 प्लस tan थीटा, tan 45 का वैल्यू 1 और b के जगह पे थीटा तो 1 प्लस tan थीटा, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस tan इंटू tan b, तो 1 tan b का tan a बराबर 45 तो 45 बराबर 1 तो 1 में b से करेंगे तो 1 माइनस tan थीटा, यानी वो tan 45 डिग्री प्लस थीटा हो, tan 45 डिग्री प्लस थीटा हो तो 1 प्लस tan थीटा या 1 माइनस tan थीटा, यानी इतना रहेगा तो ये ऐसे दे सकते हैं या ऐसे दे सकते हैं, ऐसे उल्टा सीधा जैसे दे दें। और इसको जो बट्टा में करेंगे तो cos थीटा प्लस sin थीटा मिल जाएगा और cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा और cos थीटा माइनस sin थीटा। ये फार्मूला बहुत याद रखने की चीज है क्योंकि फार्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, फार्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है फार्मूला पर ही। tan 45 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा, यानी cos थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा। यदि आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लें और फिर हम इस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। फार्मूला से रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चन देता है उसको हम बताने का प्रयास करते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके साथियों, अब हम मिटाते हैं। मिटाने के बाद जो होते हैं अब जाते हैं हम पूरी तरह से फिर जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताने का प्रयास करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे। ओके साथियों, cos a sin, पहले तो sin a प्लस b था, पहले चार फार्मूला था sin a प्लस b तो sin a इंटू cos a, और उस चार फार्मूला से और चार फार्मूला बना और उस चार फार्मूला से फिर चार फार्मूला बनाए, टोटल 12 फार्मूला बना। 12 के बाद फिर दो यहाँ पर cos होते हैं, दो यहाँ पर था cos a और sin से करते हैं रिलेटेड, और tan से रिलेटेड 6 फार्मूला, यानी 12 और 8 20 फार्मूला टोटल आज बचा चुके हैं और उसको याद करने का प्रयास करेंगे। बहुत सारा चीज यदि आप समझ जो जितना हम समझाने हैं
वो यदि उस चीज को समझने का प्रयास करते हैं तो बहुत सारी फार्मूला को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला से ही फार्मूला बनता है। फार्मूला से ही फार्मूला बना है, तो फार्मूला से जब फार्मूला बना है तो फिर रटना क्या है, फिर रटना नहीं है, फिर समझना है और समझने के बाद बनाना है। और उसी प्रकार से अब यदि हम रिलेटेड उसी तरह से क्वेश्चन कहेंगे तो रिलेटेड क्वेश्चन कहेंगे कि tan 75 डिग्री sin 75 डिग्री का मान कितना होगा। अब हमसे पूछेगा कि sin 75 डिग्री का मान कितना होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं कि sin 75 डिग्री कितना होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं कि sin 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब 45 डिग्री और 30 डिग्री करेंगे, देखिए sin 75 का वैल्यू पूछ रहा है, जब sin 75 का वैल्यू पूछेगा तो हम इसको लिख सकते हैं कि sin 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। sin 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री यानी sin 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री कहेंगे तो अब ये हमारा फार्मूला बैठा sin a प्लस b, sin a प्लस b, तो sin a प्लस b बराबर अभी होगा, लिखेंगे sin cos प्लस है तो प्लस cos sin, cos और sin, और cos sin देने के बाद a b और b a, यही तो बैठाना है। इसी तरह से कहते हैं हमको फार्मूला रटना नहीं है, sin a प्लस b तो sin cos sin, एक बार sin cos लिख दिए, एक बार cos sin लिख दिए, cos sin और a b और b a यानी a b b a फार्मूला बन गया, a b और b a तो फार्मूला बन गया sin a प्लस b बराबर sin a इंटू cos b प्लस cos b इंटू sin a। ए बी पहले ए साइन कॉस लिख दिए, फिर कॉस साइन लिखे, ए बी और बी ए बी बैठा दिए, बी ए बैठा दिए, तो आपको हमको मिल गया। अब इसी प्रकार से साइन 45 डिग्री यहाँ पे है, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री है, तो इसको लिखेंगे कि साइन 30 डिग्री इंटू कॉस साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अब इसका वैल्यू बैठा देंगे साथियों, अब इसका हमको केवल वैल्यू बैठाना है, और वैल्यू बैठा करके मान याद रहते हैं, पिछले क्लास को यदि देखे हैं, यदि आपको मान याद है तो आसानी से बैठा करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि बगैर सबका मान बताया हुआ है। आप कहते हैं, आशा करते हैं कि आप याद भी किए होंगे, और याद किए होंगे तो आप बना भी सकते हैं। देखिए अब इसका मान हम रखते हैं साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का जगह वैल्यू हो जाएगा 1/√2, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 30 डिग्री का वैल्यू घटा 1/√2, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√2। अब इसको हम लेते हैं एलसीएम, यहाँ पर √2 में √2 में 2 से गुणा करेंगे तो हमको 2√2 मिले। यहाँ पर ये अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, 2 अलग है और √2 अलग है, तो 2 में √2 से गुणा करेंगे तो 2√2, और यहाँ पर ऊपर में क्या मिलेगा √3, ऊपर में क्या मिलेगा √3 प्लस तो प्लस, नीचे फिर 2 और √2 गुना करेंगे तो 2√2, 1 का 1 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, दोनों का एलसीएम सेम होगा, तो दोनों का एलसीएम सेम होगा तो 2√2, और यहाँ पर इसमें भाग देंगे तो 1 यानी सीधा √3 और प्लस 1, ये हो जाएगा वैल्यू साथियों √3 + 1/2√2, √3 + 1/2√2, ये हो जाएगा साइन 75 डिग्री का वैल्यू। ये किसका वैल्यू मिला हमको, तो ये साइन 75 डिग्री का वैल्यू मिल गया, साइन 75 डिग्री। अब फार्मूला भी आपने देखा कि साइन a प्लस b है, तो फार्मूला लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, साइन क्या करेंगे, तो कैसे फार्मूला लिखने के लिए साइन कॉस और कॉस साइन दे दिए, ए बी बी ए बैठा दिए तो मेरा फार्मूला बन गया
प्लस है तो प्लस रहेगा। अब इसी तरह से साइन 45 प्लस 30 बनेगा तो साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30। कॉस साइन 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 प्लस कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√2 सॉरी 1/2। अभी दोनों का गुणा करेंगे तो 2√2, इसका भी गुणा करेंगे तो 2√2 √3 तो √3 में 1 से गुणा करेंगे तो √3, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1। अब दोनों का एलसीएम सेम हो गया, इससे भागा देंगे तो 1 मिलेगा, 1 में √3 से गुणा करेंगे तो √3, इसमें 1 से भागा देंगे तो 1 में 1 करेंगे तो √3 प्लस 1/2 √2। ये हो गया साइन 75 डिग्री का मान, ये हो जाएगा साइन 75 डिग्री का मान। और साइन 75 कहेंगे तो साइन 75 कहते हैं तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। साइन 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, तो 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री कहेंगे तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना होता है कॉस थीटा, यानी कॉस 15 डिग्री। इसको कहेंगे कि कॉस 15 डिग्री, तो कॉस 15 डिग्री का भी वैल्यू सेम हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 प्लस 1/2 √2 बराबर 2√3 प्लस 1/2 √2। यानी साइन 75 कहेगा तो साइन 75 किसके बराबर है, साइन 75 बराबर वही √3 प्लस 1/2 रूट होगा। अब 75 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी कॉस 15 डिग्री, यानी साइन 75 का वैल्यू और प्लस कॉस साइन 75 और कॉस 15 डिग्री का वैल्यू सेम हो जाएगा। साइन 75 डिग्री और कॉस 15 डिग्री का वैल्यू सेम हो जाएगा, तो सेम हो जाएगा तो ये दोनों का वैल्यू सेम हो गया, तो इस तरह से यहाँ पे लेते हैं साइन 75 और कॉस 15 का निकल गया। अब इसी प्रकार से अभी साइन 75 निकाले हैं, अब हम कॉस 75 निकाल करके देखते हैं। ओके साथियों, हो गया। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब जिस प्रकार से हमने साइन 75 अभी निकाला उसी प्रकार से हम अभी कॉस 15 निकालेंगे, कॉस 75 निकालने का प्रयास करते हैं। तो कॉस 75 देखते हैं साथियों। अब कॉस का भी फार्मूला भी लगाएंगे, और एक फार्मूला तो किए जाते हैं फार्मूला तो आपने अभी देखे ही है। यहाँ पे यदि कहें कि कॉस 75 डिग्री का वैल्यू, तो कॉस 75 डिग्री का वैल्यू तो हम लिखेंगे कि कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री हो रहा है, कॉस 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और कॉस थीटा कॉस ए प्लस बी, मतलब हो गया कि कॉस ए प्लस बी, और कॉस ए प्लस बी हो जाएगा तो ये चलता है, इसका चिन्ह चलता है उल्टा में, माइनस में जाएगा, और कॉस ए यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी। ये कॉस के साथ ऐसा होता है कि हमेशा कॉस ही रहेगा, माइनस में जाएगा साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी, साइन बी। यहाँ पर कितना हो गया कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी, ए बी। और फिर ए भेजते हैं, यहाँ पर भी भेजते हैं, बी कहें या ए बी कहें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर ए बी होगा। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब यहाँ पर प्लस था तो माइनस है, उसी प्रकार से यदि हम कहेंगे कि कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री बराबर, तो कॉस 45 ए की जगह पर 45 डिग्री, बी की जगह पर 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अब सबका वैल्यू बैठाएंगे साथियों, तो कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 और कॉस 30 का वैल्यू √3/2 √3/2, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, और माइनस है तो माइनस साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, कॉस 45 का वैल्यू 1/2 और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/2 और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। अब ये क्या करेंगे तो ये दोनों को जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर √3 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2√2, नीचे हो जाएगा 2 में यहाँ पर करेंगे तो 2√2, उसी प्रकार से ये हो जाएगा 1 2√2 और दोनों का एलसीएम सेम हो गया
जब एलसीएम सेम हो गया तो 2√2 और ये हो जाएगा √3 माइनस 1। तो ये किसका वैल्यू मिला? ये हमको वैल्यू मिला cos 75 डिग्री का। cos 75 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया? √3 माइनस 1 बटा 2√2। cos 75 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो √3 माइनस 1 बटा 2√2। अब इसको हम cos 75 को लिख सकते हैं कि cos 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। तो 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री करेंगे तब भी हमको वही मिलेगा √3 माइनस 1 बटा 2√2। और cos पर यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर फिर हमको मिलेगा sin 15 डिग्री cos 90 डिग्री माइनस थीटा। cos 90 डिग्री माइनस थीटा cos 90 डिग्री माइनस थीटा। तो 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sin थीटा और sin थीटा होगा तो sin 15 डिग्री और sin 15 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो √3 माइनस 1 बटा 2√2। ओके साथियों, तो यहाँ पे cos 75 और sin 15, cos 75 और sin 15 का वैल्यू देख चुके। cos 75 और sin 15 डिग्री का वैल्यू देख चुके। अब यहाँ उसी प्रकार से आप tan 75 खुद से निकालेंगे। tan 75 खुद से निकालेंगे और एक रिलेटेड और अभी हम बताते हैं, बता दें एक रिलेटेड क्वेश्चन और बता देते हैं कि cos यहाँ पर दिया हुआ है। एक क्वेश्चन और रिलेटेड sin 75 cos 75 निकाल दिए। आप tan 75 खुद निकालने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल फार्मूला पर बैठाएंगे तो वो कहते हैं बैठेगा और उसका आंसर भी आएगा। ओके साथियों, अब एक दूसरे क्वेश्चन बताते हैं। 2 क्वेश्चन बता चुके और एक क्वेश्चन और बताते हैं। आज की फार्मूला से ही अभी बताते हैं कि यहाँ पर है cos 15 डिग्री माइनस sin 15 डिग्री। cos 15 डिग्री माइनस sin 15 डिग्री और बटा है cos 15 डिग्री प्लस sin 15 डिग्री। यहाँ पर देख रहे हैं तो इसका मान कितना होगा? cos 15 डिग्री प्लस sin 15 डिग्री प्लस cos 15 डिग्री माइनस sin 15 डिग्री और cos 15 डिग्री प्लस sin 15 डिग्री। तो हम अभी 15 का वैल्यू याद रहते हैं, याद है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर हम कुछ नहीं, यहाँ पर क्या करने जाएंगे? यहाँ पर अभी हमने फार्मूला देखा था। फार्मूला क्या देखे थे कि tan 45 डिग्री प्लस थीटा, tan 45 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या देखे थे कि 1 प्लस tan थीटा, tan 45 डिग्री माइनस थीटा कहेंगे, tan 45 डिग्री थीटा। तो यहाँ पर देखे थे क्या कि 1 माइनस tan थीटा बटे 1 प्लस tan थीटा। और इसी से एक रिलेटेड और फार्मूला बनाए थे, बताए थे। यहाँ पे tan 45 डिग्री माइनस थीटा लिखे थे तो एक बताए थे। यहीं से देखिए, यहीं से एक फार्मूला और निकलता है कि cos tan थीटा को लिखेंगे क्या? तो sin थीटा बटे cos थीटा और यहाँ पर 1 प्लस sin tan थीटा को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? sin थीटा प्लस cos थीटा। एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? cos थीटा। एलसीएम लेंगे तो ये cos थीटा माइनस sin थीटा बटे cos थीटा। और फिर यहाँ पर कल एलसीएम लेंगे तो cos थीटा, इसका एलसीएम लेंगे 1 से तो cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा बटे cos थीटा। तो cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा तो बचेगा हमको कितना? तो बचेगा हमको cos थीटा माइनस sin थीटा बटे cos थीटा प्लस sin थीटा। ये केवल हम जो है समझाने के लिए प्रयास किए हैं कि tan कैसे फार्मूला आया, वो भी आप देख चुके कि ये फार्मूला आप किस प्रकार से आया, क्योंकि यह फार्मूला अभी बताए थे। एक फार्मूला ए था और इतना बराबर एक फार्मूला हमको इतना मिला था। तो tan 45 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा प्लस sin थीटा। कैसे आया वो भी बता चुके साथियों कि tan 45 डिग्री फिर थीटा प्लस थीटा करेंगे तो इतना बराबर फार्मूला दिए थे 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा। तो 1 का मान 1 प्लस करेंगे तो 1 sin बटे cos हो जाएगा और यहाँ पे 1 माइनस sin बटे cos और 1 प्लस sin बटे cos
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा cos माइनस cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा प्लस साइन थीटा, और ये दोनों cos से cos कटेगा। मतलब ये फार्मूला आप याद रखे, कैसे आया वो भी हम बता चुके। तो यहाँ पर cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा प्लस साइन थीटा है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिल रहा है tan 45 डिग्री माइनस थीटा, यानी इसके बराबर हम देख रहे हैं कि cos थीटा प्लस माइनस साइन थीटा और cos थीटा प्लस साइन थीटा है, ये फार्मूला के रूप में है। तो इसके इतना बराबर हम सीधे कहेंगे, इतना बराबर हम सीधा कहेंगे कि tan 45 डिग्री माइनस 15 डिग्री। देखो साथियों, इसका बराबर हम सीधा फार्मूला से देखते हैं, तो फार्मूला से लिखेंगे कि tan 45 डिग्री माइनस 15 डिग्री, और इसका मतलब हो गया कि tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 1/√3। cos 15 डिग्री प्लस साइन cos 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री और cos प्लस बटा cos 15 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, तो इतना बराबर फार्मूला हो जाएगा tan 45 माइनस थीटा, और थीटा की जगह पे 15 डिग्री दिया हुआ है, थीटा की जगह पे 15 डिग्री दिया हुआ है, तो tan 45 माइनस 15 डिग्री यानी tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। ओके साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर देखेंगे अगले क्लास में, और आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू